मुझे एक हिकायत वो भी याद आती है जो जुबैदा खातून एक रास्ते से जा रही हैं। रास्ते में बहलोल दाना बैठे हुए हैं और नदी के किनारे पर जहां रेत ही रेत था, उस रेतीले इलाके में रेतीली जगह पर बैठे हुए रेत से कुछ घरौंदे बना रहे हैं, कुछ घर बना रहे हैं। अल्लाह अकबर। जुबैदा खातून उस रास्ते से निकली हुई जा रही हैं। देखा कि ये बाबा यहां मट्टी से खेल रहे हैं, रेत से खेल रहे हैं। करीब पहुंची, कहा बाबा क्या कर रहे हो? बहलूल दाना कहने लगते हैं कि जुबैदा मैं ये जन्नत के महल तैयार कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। आप गौर करें, अल्लाह ताला ने अपने दोस्तों को, वलियों को क्या शान अता फरमाई है कि बैठे हैं जमीन पर, हाथ में है रेत और कहते हैं कि जन्नत का घर बना रहा हूं, जन्नत का महल बना रहा हूं। सुभान अल्लाह। कम अक्ल इंसान अगर उस जगह पर होता तो बहुत जोर से हंसता और मजाक करता, मजाक बनाता कि क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? जमीन पर बैठकर जन्नत की बात करते हो। लेकिन ये जुबैदा खातून जो हारून रशीद की बीवी है, उस वक्त के बादशाह की बीवी है, उसको यकीन था कि ये अल्लाह वाले होते ही ऐसे हैं कि कभी झूठ बोलते ही नहीं। अगर ये कह रहे हैं कि जन्नत के महल हैं तो वाकई महल ही होंगे, ये महल से कम नहीं हो सकते। जुबैदा खातून मुस्कुराकर कहती है बाबा अगर ये जन्नत के महल हैं और आप बना ही रहे हैं तो क्या आप इनको बेच सकते हैं? बहलोल दाना कहते हैं बिल्कुल बेच सकते हैं। अगर आप खरीदार हैं तो मैं बेचने को तैयार हूं। जुबैदा खातून ने कहा तो फिर एक मकान आप मेरे हवाले कर दें, एक मकान तो मैं खरीदना चाहती हूं। कहा ठीक है, कौन सा खरीदना है देख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे ले जाओ। बात तय हो गई, कितने का बेचोगे? कहा 7 दीनार का। जुबैदा खातून ने 7 दीनार बहलूल दाना को दिए और मकान को लेकर वहां से चली जाती हैं। अपने मकान में पहुंचती हैं। वक्त के बादशाह की बीवी जिनका नाम जुबैदा खातून है, इस मिट्टी के घरौंदे को, मिट्टी के घर को लेकर अपने आलीशान महल के अंदर पहुंचती हैं। बेहतरीन मकान के अंदर, बेहतरीन महल के अंदर, शाही दरबार के अंदर इस मिट्टी के घर को उस महल में सजा कर रखा। अल्लाह अकबर। बादशाह आए, हारून रशीद। आने के बाद जब अपने रूम में गए, देखा जिस मकान में मार्बल और मखमल बिछ रहा हो उसमें मिट्टी का क्या काम हो सकता है। जैसे ही हारून रशीद की निगाह पड़ी उस मिट्टी के घर पर, रेत के बने हुए घर पर, जिसको जन्नती महल कहकर बहलोल दाना ने बेचा था, जिसको जुबैदा खातून 7 दिनार में खरीद कर लाई थी, उस मिट्टी के घर पर निगाह पड़ती है। हारून रशीद ने कहा बेगम ये क्या बचपना है, ये क्या है, तुम क्या लेकर आई हो? जुबैदा खातून ने कहा खबरदार ए मेरे सरताज, तुम सब कुछ कहना
लेकिन इस घर के बारे में कुछ ना कहना, इसलिए कि ये घर कोई आम घर नहीं है, बल्कि ये तो जन्नत का महल है, ये तो मैं खरीद कर लाई हूं। कहा क्या बचपना है तुम्हारा, क्या नादानी है ये। बताओ, जमीन पर बने हुए घर को तुम जन्नत का तसव्वुर करती हो। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा ही होता तो लोग क्यों इतनी नेकियां कमाते, क्यों लोग इतनी इबादत करते, क्यों लोग जन्नत की ख्वाहिश करते? फिर तो इसी घर को खरीदते और जन्नत में पहुंच जाते। ऐसा तो कभी हो सकता ही नहीं है। फिर आखिर तुम ये क्या नादानी करती हो? अल्लाह अकबर। जुबैदा खातून ने कहा कि वो तुम्हारा अकीदा है और ये मेरा अकीदा है, अपना अपना अकीदा अपने अपने साथ है। तुम मानते हो तो मानो, ना मानते हो तो ना मानो। मैंने तो ये मान लिया है कि अल्लाह के वली ने अगर अपनी जबान से इसको जन्नत का घर कह दिया तो मैंने मान लिया ये जन्नत ही का घर है। अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी, दिन गुजरा, रात आई, रात को सो गए। अब जब रात को हारून रशीद बादशाह सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि मैं जन्नत के अंदर मेरा दाखिला हुआ, मैं जन्नत में दाखिल हुआ। एक मकान पर मेरी निगाह पड़ी, अल्लाह अकबर, जिस पर मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ था। उस मकान के दरवाजे पर मेरी बीवी जुबैदा खातून का नाम लिखा था। मैंने उस नाम को पढ़ा और पढ़कर मेरे दिल में ये तमन्ना ख्वाहिश ये पैदा हुई, मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि क्यों ना अपनी बीवी के मकान को देखा हूं। मेरी बीवी का मकान कैसा है, उसमें दाखिल होना चाहा, उसमें अंदर जाना चाहा, उसमें एंट्री करना चाहिए। फौरन दरबान ने रोक दिया और कहा कि तुम इस मकान में नहीं जा सकते हो। तो कहा क्यों नहीं जा सकते? ये तो मेरी बीवी का मकान है, जुबैदा खातून का मकान है, इस पे मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, लिहाजा मियाँ की हर प्रॉपर्टी पर बीवी का आधा हक होता है और बीवी की हर चीज पर शौहर का हक होता है। तो जब मेरी बीवी का है तो मैं इसमें क्यों नहीं जा सकता? इसमें तो मेरा भी हक है। तो कहा नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है, इसलिए कि ये वो मकान है जो तुम्हारी बीवी ने, जुबैदा खातून ने बहलूल दाना से खरीदा था। ये वो मकान है। अल्लाह अकबर। ये उन्होंने जाती है उनका, ये उन्होंने खरीदा है, ये उसी का है और इस मकान में सिर्फ जुबैदा खातून ही जा सकती है, तुम नहीं जा सकते। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, फौरन आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद अब बेकरार और बेताब हो जाते हैं और फिर तलाशे जुस्तजू में निकल जाते हैं कि वो बहलोल दाना कहाँ मिलेंगे, बहलोल दाना कहाँ मिलेंगे। उनको ढूंढते ढूंढते सारे चारों तरफ चक्कर काटते रहे। अल्लाह अकबर। एक जगह पर, एक मकाम पर बहलोल दाना दिखाई दे जाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब जब ये हारून रशीद बादशाह वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद इन्होंने कहा कि बाबा क्या कर रहे हो? वही कलवा में जुमले दोहराए जो आपकी बीवी ने, यानी हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून ने कहा था कि बाबा क्या कर रहे हो। उसी अंदाज में हारून रशीद कहते हैं बाबा क्या कर रहे हो? तो कहा कि मैं दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पर जन्नत के महल तैयार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हारून रशीद ने कहा अच्छा, जन्नत के महल तैयार कर रहे हो? हाँ हाँ, जन्नत के महल तैयार कर रहा हूँ। तो कहा क्या बेचोगे? बोले बिल्कुल बेचेंगे, अगर तुम खरीद सकते हो तो फिर खरीद लो, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। तो कहा ठीक है, मुझे ये वाला मकान दे दो, कितने का है? तो कहा तुम्हारी सारी सल्तनत के बदले ये मकान तुम्हें मिलेगा। अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी, गौर करें, गौर करें। बहलोल दाना कहते हैं तुम्हारी सारी सल्तनत के बदले जितनी भी तुम्हारी जायदाद है, जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी दौलत है, उस सब के बदले में ये मिलेगा। अल्लाह अकबर। बहलोल दाना की इस बात पर हारून रशीद कहने लगते हैं, हारून रशीद कहने लगते हैं अल्लाह अकबर। कहा क्या इतना महंगा? कल तो तुमने बहुत सस्ता दिया था, कल तो तुमने 5 दिनार का दिया था, आज इतना महंगा कैसे हो गया? अल्लाह अकबर। आप देखें कितनी खूबसूरत बात बहलोल दाना ने फरमाई। और यहां से एक बात का और खुलासा
होगा। हजरात गिरामी, बहलोल दाना बरजस्ता जवाब देते हैं कि हारून रशीद सुन लो, कल जो तुम्हारी बीवी को जुबैदा खातून को मैंने मकान दिया था वो उन्होंने बगैर देखे खरीदा था। अब तो तुम देख कर आए हो, तुम तो जन्नत में मकान देख कर आए हो, वो कल का सौदा बगैर देखे का था और आज का सौदा देख कर हो रहा है। लिहाजा मैं तुम्हें पूरी सल्तनत के बदले ये मकान बेचूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस बात से ये भी मालूम हुआ, इस बात से ये भी खुलासा हुआ कि अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने, अपने महबूब बंदों को अल्लाह ताला ने, अपने वलियों को इल्म गैब अता फरमाया है। इसीलिए बहलूल दाना बरजस्ता जवाब देते हैं कि कल बगैर देखे सौदा हुआ था, अब तो तुम जन्नत का महल देख कर आए हो, ये देख कर सौदा हो रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी वजह से कल की कीमत कुछ और थी, आज की कीमत कुछ और है।